Hello everyone, class 9th NCERT Maths, exercise 4.2, question number 1. Which one of the following option is true and why? दिए गए ऑप्शन में से कौन सही है और क्यों सही है ये आपको बताना है। यहाँ पे दिया गया है y, एक इक्वेशन दिया गया है y इक्वल 3x प्लस 5। इट मीन्स y इक्वल 3x प्लस 5 के जो 3 ऑप्शंस दिए गए हैं कि केवल यूनिक सॉल्यूशन, केवल एक सॉल्यूशन आएगा। सेकंड ऑप्शन दिया गया है ओनली 2 सॉल्यूशन, केवल 2 सॉल्यूशन आएंगे। और थर्ड दिया गया है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ढेर सारे यानी अनंत सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया गया है कि यदि किसी इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स होते हैं और जिनका पावर 1 होता है, जिनको कि हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बोलते हैं, उनकी इनफाइनाइटली अनंत सॉल्यूशन आ सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। लिखेंगे ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। और क्यों करेक्ट है? ऑप्शन थर्ड इज ट्रू, सही है। क्यों सही है? बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर विल बी अ वैल्यू ऑफ y, यानी प्रत्येक वैल्यू के लिए, प्रत्येक x के वैल्यू के लिए y का वैल्यू सुनिश्चित है। सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन, जो कि दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई करता रहेगा। दिस टर्म इज एक्सप्लेन्ड इन इंट्रोडक्शन, और ये मैंने आपको बताया कि ये टर्म आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन की वीडियो में आपको बताया जा चुका है। आइए इसके बारे में जानकारी एक बार कर लेते हैं। दिया गया है लेट x इक्वल 0। मान लीजिए कि x का वैल्यू हमने 0 मान लिया। हमारे पास इक्वेशन क्या है? y इक्वल 3x प्लस 5 गिवन है, और x का वैल्यू 0 माना है तो x के स्थान पे क्या रखेंगे? 0। तो y का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। y इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 0 का वैल्यू, सॉरी x का वैल्यू 0 प्लस 5, 3 इंटू 0 क्या आएगा? 0 प्लस 5 का 5 हो जाएगा, यानी y का वैल्यू हो जाएगा 5। यदि x का वैल्यू 0 रखे हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5। अब यदि x का वैल्यू 1 मानते हैं तो लेट x इक्वल 1। यदि हम x का वैल्यू 1 मानते हैं तो y का वैल्यू आएगा ही, सेटिस्फाई करेगा ही। y इक्वल 3x प्लस 5 ये गिवन है, इक्वेशन दिया गया है। x का वैल्यू x के स्थान पर रखेंगे तो y इक्वल हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 5। y इक्वल हो जाएगा 3 वन जा 3 प्लस 5, ऐड कर देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 8। यानी इस तरीके से आप जो भी वैल्यू पुटअप करते जाएंगे, x का वैल्यू 2 मानेंगे तब भी y का वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, x का वैल्यू 3 मानेंगे तब भी y का वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, x का वैल्यू 4 मानेंगे तब भी y का वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। इस प्रकार आप ये बता सकते हैं कि यदि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स दिया गया है तो उसका आंसर, उसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट आ सकता है। इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अन्य लोगों को भी बताने का प्रयास करें। धन्यवाद।